तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को आसानी से समझने के लिए इसको चार भागों में बांटा गया है। नंबर सिस्टम को आसानी से समझने के लिए इसको चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो पहला होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका जो बेस होता है, बेस क्या होता है इसका? 10 होता है, ठीक है। बेस क्या होता है इसका? 10 होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। अभी ये कौन सा पढ़ेंगे? ये वाला डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है बाइनरी 2 होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका जो बेस होता है, बेस क्या होता है इसका? इसका 8 होता है। 4 नंबर जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका जो बेस होता है ये क्या होता है? 16 होता है। इसका बेस मतलब बेस 10 का मतलब क्या है? अर्थात इसका जो बेस वैल्यू है, इसका जो बेस वैल्यू होता है क्या होता है? वो 0 से लेकर क्या, 0 से 9 तक। 0 से लेकर के क्या होता है? 0 से लेकर के 9 तक इसका क्या होता है? इसका जो बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू क्या होगा इसका? 0 1। इसका जो होगा बेस वैल्यू क्या होगा इसका? 0 से 7 तक, ठीक है। इसका बेस वैल्यू क्या होता है? 0 से लेके 7 तक। इसका होगा बेस वैल्यू 0 से 9 तक तथा इसका बेस वैल्यू 0 से 9 तक तथा ए से एफ तक, ठीक है। ए से एफ तक 0 से 9 तक 10 गो हो गया और ए से एफ तक 6 गो, यानी कि टोटल 16 गो। बेस वैल्यू क्या होता है इसका? 16 होता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ये वाला डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कौन सा पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, दो चीजें समझना जरूरी है हम लोगों को। एक तो है डिजिट, बिना इसके हम लोग इस नंबर सिस्टम को आसानी से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो है डिजिट और दूसरा है नंबर, ठीक है। एक होता है डिजिट और दूसरा होता है क्या? नंबर।
डिजिट की बात करें तो 0 से लेके 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं? डिजिट। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। टोटल डिजिट की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, टोटल डिजिट की संख्या 10 है। अब आते हैं नंबर पे। नंबर किसको कहते हैं? पहले नंबर को समझते हैं। ठीक है, नंबर जो होता है ना, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या बोल सकते हैं? संख्या बोल सकते हैं। एक या एक से अधिक अंकों को, यानी डिजिट के समूह को क्या बोलेंगे हम? नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कि एक या एक से अधिक, यानी कि जैसे 10 हो गया, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये नंबर है। ठीक है, इसमें 12 है, 14 है, 13 है, 15 है, 234 है। ठीक है, इसे दे दिया, 5/4 दे दिया। ठीक है, ये भी एक नंबर है। ठीक है, 0 ये भी एक नंबर है। ठीक है, इसे 2 दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ये भी एक नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको नंबर बोल सकते हैं, इसको डिजिट नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको डिजिट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको डिजिट बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं। इसको डिजिट बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि 2 की पावर 8 दे दिया। ठीक है, √2 दे दिया, √5 दे दिया। ठीक है, 2.5 दे दिया। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये नंबर है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम लोग नंबर और डिजिट दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर और डिजिट दोनों बोल सकते हैं। बाकी सब क्या है? संख्या है। ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिए, ये संख्या, इसको नंबर, ये नंबर है। ठीक है, इसको डिजिट नहीं बोल सकते। ये नंबर, इसको डिजिट नहीं बोल सकते। ये नंबर, इसको डिजिट नहीं बोल सकते। यानी कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या बोल सकते हैं? एक या एक से अधिक अंकों के समूह। इसमें दो अंक है। ठीक है, इसमें भी 2 अंक है, लेकिन इसमें क्या है? 1 अंक है। तो इसको भी हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसको डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम संख्या बोलेंगे, केवल डिजिट नहीं बोल सकते इसको, 10 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिख लीजिएगा। क्या बोल सकते हैं? नोट में लिखेंगे, अंकों को हम संख्या क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। यहां पर सभी लगा लीजिएगा। ठीक है,
सभी अंकों को क्या बोल सकते हैं? हम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, सभी अंकों को संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को हम अंक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सभी अंक को संख्या बोल सकते हैं, यानी कि 0 से 9 तक जो अंक हैं, 0 से 9 तक जो अंक हैं, हम संख्या इसको बोल सकते हैं। 0 से 9 तक को, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको संख्या भी बोल सकते हैं, अंक भी बोल सकते हैं। यानी कि सभी जो अंक होते हैं वो संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी संख्या क्या अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी संख्या अंक नहीं हो सकता है, यानी कि ये तो अंक नहीं होगा। 10 ये तो संख्या है, 2 डिजिट मिलकर बना है, ये तो संख्या है, इसको अंक हम नहीं बोल सकते हैं, इसको अंक नहीं बोल सकते हैं, इसको अंक नहीं बोल सकते, इसको अंक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम अंक बोल सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जो अंक होते हैं वो संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसको बांटते हैं संख्या को। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। संख्या को हम देखेंगे, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्या को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है? एक होता है रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, काल्पनिक संख्या। ये होता है वास्तविक संख्या और ये होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है? जिसको, यानी वैसी संख्या जिसको, वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, और वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर हम लोग क्या नहीं दर्शा सकते, ठीक है। यानी कि संख्या रेखा पर इसको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया,
2/5 हो गया, ठीक है। √2 हो गया, √4 हो गया, √8 हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। 2⁵ हो गया, 2⁵7 हो गया, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 2.34 हो गया, ठीक है। बहुत सारे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, केवल ये कल्पना ही कर सकते हैं हम इस संख्या की। जैसे हो गया रूट के अंदर -2 हो गया, ठीक है। रूट के अंदर -1 हो गया, रूट के अंदर -3 हो गया, यानी कि जो भी होगा रूट के अंदर होगा माइनस में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। यानी कि जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वैसे ही सारी संख्या है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और वैसी संख्या जिसको हम लोग केवल जिसको मतलब कि हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, अर्थात जिसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगी काल्पनिक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रियल नंबर के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर भी दो तरह का होता है, एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल, यानी कि एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल 0, ठीक है। और जिसका दशमलव निरूपण इसका दशमलव निरूपण क्या होता है, इसका दशमलव निरूपण शांत होता है या अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अशांत आवर्ती का मतलब क्या, दशमलव के बाद रिपीट संख्या जो होगा रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीटेड होगा, ठीक है। दशमलव के बाद संख्या होगा वो रिपीटेड होगा या शांत होगा, यानी कि दशमलव के बाद क्या होगा, एक मान लीजिए दशमलव के बाद 1 अंक बढ़ा, 2 अंक बढ़ा,
उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, उतना ही कट गया, तो उसको शांत बोलेंगे। और अशांत आवर्ती का मतलब होता है, अशांत आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि दशमलव के बाद जो होगा ना वो रिपीटेड होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका दशमलव निरूपण क्या होगा, निरूपण क्या होगा, अशांत होगा। अशांत तथा क्या होगा, अनावर्ती होगा। अशांत तथा अनावर्ती होगा, यानी कि रिपीट नहीं करेगा, दशमलव के बाद बढ़ता जाएगा। अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है, अशांत अनावर्ती होगा। जैसे कि पर इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, कुछ नहीं है नीचे, तो क्या है 1 है। 3 हो गया, 2.5 हो गया, √2 हो गया, ठीक है, √2 नहीं होगा, ठीक है। जिसको हम क्या करेंगे P बटा Q, √2 नहीं होगा, ठीक है। जिसको P बटा Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया 2 के पावर 8 हो गया, 1/4 हो गया, 5/8 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है गया, ये सब हो गया रेशनल नंबर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, ये शांत होगा, इसको कटाएंगे तो शांत होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10/3, इसको जब कटाएंगे तो 3 पॉइंट क्या आ गया, ये 3.33 यानी डॉट डॉट आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ना वो रिपीटेड है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, ये √2 हो सकता है इसका P बटा Q के। जब √2 का क्या होगा मान, यानी कि दशमलव में ये सीमित नहीं होगा, अन्ना रिपीटेड होगा, ठीक है। √3 हो जाएगा, ये भी कटेगा नहीं, ठीक है। √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ये सब के सब क्या होंगे, ये हो सबके संग इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये समझे, छोटे छोटे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और जैसा कि इसमें नंबर सिस्टम में आज ये पढ़ लिए, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, ये रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। और भी रेशनल नंबर के आगे और भी कितने प्रकार का ये नंबर होता है और सब नंबर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।